महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपकी सारथी ज्योति। आप मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय की, एक ऐसी चीज़ की कि आप अगर वो अपने मुंह में रख लेते हैं तो आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। कोई भी आपका दीवाना बन जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वो वैसा आपकी तरफ आकर्षित होगा। यह बहुत छोटी सी चीज़ है, वशीकरण है एक तरीके का। लेकिन आप सबसे एक प्रार्थना करूंगी, इस उपाय को, इस चीज़ को कृपया अपने स्वार्थ के लिए ना करें। यह वीडियो मैं डाल रही हूँ कि जो बहुत परेशान हैं, जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी से टॉर्चर हो रहे हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने ससुराल में टॉर्चर होती हैं, जिनकी सास उनको टॉर्चर करती है, देरानी जेठानी में नहीं बनती, बिना वजह एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसा इंसान जिसका बॉस उसे बहुत तंग करता हो, या कोई ऐसा इंसान जिसे कोई बेवजह परेशान करता हो। जैसे आपने देखा होगा चौराहे पे कुछ लोग खड़े होते हैं और बेवजह किसी आने जाने वाले को तंग करते हैं। वो खुद तो नाकारा निकम्मे होते हैं, अपनी ऐठ दिखाने के लिए या अपनी पावर को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई पावर होती नहीं है, वो किसी को भी तंग करते हैं और अनायास इतना तंग करते हैं कि रोज आने जाने वाले को तंग करने लग जाते हैं और अपने आप को एक गुंडा साबित कर देते हैं कि हाँ, हम एक डॉन हैं, हम एक गुंडे हैं। उनसे सब डरने लग जाते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। कुछ लोगों को अनायास ही तंग करते हैं, उनकी तरक्की उनसे देखी नहीं जाती, उनको टॉर्चर करने लग जाते हैं। कोई ऐसा इंसान होता है ऑफिस में जो आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़काता है। ऐसी बहुत सारी वजह होती हैं जिनकी वजह से कुछ लोग बिना मतलब ही परेशान होते हैं। यह वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए डाल रही हूँ। कृपया आप अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने भले के लिए, कि मैं ये चाहता हूँ सामने वाले का वशीकरण हो जाए, या आपकी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो बिना मतलब की हो। देखिए, मतलब से अगर कोई काम हम ऐसे कर रहे हैं कि हाँ, जिसका कोई मतलब हो, जो किसी के लिए भलाई का हो। अगर आपको कोई अनायास तंग कर रहा है तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ करना कि आपको अपना रुतबा दिखाना है या आपने अपने आप को साबित करना है किसी की नज़रों में, उस काम के लिए मत कीजिएगा। हमारा मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिना वजह किसी न किसी से परेशान हो रहे हैं, कोई उन्हें परेशान कर रहा है। सिर्फ उन्हीं की वजह से हम यह वीडियो डालते हैं, नहीं तो यह ना डालें। अगर आप परेशान हैं और तब यह करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप खुद किसी को परेशान करने के लिए अगर यह करते हैं तो एक बात याद रखिए कि ऊपर वाले से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर वो यह देखेंगे कि आप अनायास किसी को तंग कर रहे हैं तो आपको दंड भी मिल सकता है। इसीलिए कृपया इसे ऐसी किसी भावना से मत कीजिएगा। यह मेरी आपसे विनती है। आपकी साथी हूँ, इसलिए छोटी बड़ी सभी बातें बताना आपको मेरा फर्ज हो जाता है। आज मैं आपको बता रही हूँ एक वशीकरण का ऐसा उपाय जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में आप कभी परेशान नहीं होंगे। सामने वाला आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा, वह कभी भी आपके लिए गलत सोच नहीं रख पाएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपकी सास अगर आपको बहुत तंग करती हैं तो वह तंग नहीं करेंगी, आपको प्यार देना शुरू कर देंगी। आप देवरानी जेठानी में अगर नहीं बन रही तो वह बननी शुरू हो जाएगी। किसी का रिश्ता खराब हो रहा है, कहीं से कोई भी परेशानी है, अगर आपका हस्बैंड, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड उन्हें बहुत तंग करते हैं, या जो ड्रिंक करके आ जाते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, उन सब के लिए आप सभी ये अपनाइएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। यह छोटा सा काम आप अगर अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो आप शत्रु बाधा से भी बचते हैं। और आप किसी का वशीकरण करना चाहें, वो वशीकरण वैसा वशीकरण नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर कर देगा। आपको अगर दुख मिल रहा है तो सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आपको किसी की नफ़रत मिल रही है तो प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके रिश्तों को संवारेंगे। इसलिए यह छोटा सा उपाय करके देखिएगा।
देखिएगा आपकी ज़िंदगी में चमत्कार प्रभाव होगा और आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करेंगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अब हम आते हैं, हमें करना क्या है। हमें एक जड़ लानी है, भृंगराज की जड़। आप सर्च कीजिएगा कि आपको यह पौधा कहाँ मिलता है। नर्सरी में पता कीजिएगा या आसपास पौधे वाले निकलते हैं, उनसे पता कीजिएगा। जब भी हमें किसी चीज़ की जड़ चाहिए होती है अपने पूजा पाठ के लिए या किसी ऐसे काम के लिए, तो कृपया वनस्पति को खराब मत कीजिएगा। आप जड़ चाहिए तो जाके थोड़ी सी जड़ लेके आइएगा, पूरा पौधा लाके उसे वेस्ट मत कीजिएगा। यह बहुत चमत्कारी पौधे होते हैं, इन्हें ऐसे नष्ट करने से पाप लगता है, दोष लगता है। भृंगराज की जड़ लानी है आपने और वह थोड़ी सी लानी है। लेकिन जब भी कोई मैं ऐसा आपको उपाय बताऊं जिसमें आपको किसी पौधे की जड़ लानी हो या कुछ भी लाना हो, तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब हम सर्च कर लेंगे आपको ये कहाँ मिल रही है, तो आप एक दिन पहले, जब आप इसे लाना चाह रहे हैं उससे एक दिन पहले आप जाइए, आप देखिए कि यह पौधा कहाँ है। पौधे के पास जाइए, थोड़े से पीले चावल लेके जाइए, 1 लोटे में जल लेके जाइए और 2 अगरबत्ती लेके जाइए या धूप लेके जाइए। आप जाइए वहाँ पर, उन्हें प्रार्थना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उन्हें आमंत्रण दीजिए कि आपके साथ वह कल आपके घर आए। इन पौधों को, इन जड़ों को एक तरह से आप ये सोचिए कि ये माता रानी का ही रूप है, बहुत चमत्कारी होते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सृष्टि में सभी कुछ जो है, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे वो कोई जानवर है, पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, वह कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं अपनी ज़िंदगी में महत्व के उनसे बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे कौवे को आप खाना खिलाते हैं तो आपके पितृ दोष शांत होते हैं। गाय को आप खाना खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। काले कुत्ते को आप खाना खिलाते हैं तो आपकी शनि की दशा जो है वह ठीक होती है। इसी तरीके से हर चीज़ का अपना एक महत्व है। यह जो पौधे होते हैं वह बहुत धार्मिक होते हैं, वह बहुत चमत्कारी होते हैं। इनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। यह एक तरह से संजीवनी होती हैं। इनको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको जो चाहिए आपने लिया और पौधा वेस्ट कर दिया। ऐसा मत कीजिएगा, पाप लगता है, दोष लगता है। इसलिए कह रही हूँ, जहाँ भी आपको ये पौधा मिले एक दिन पहले जाइए, वहाँ पे थोड़े से पीले चावल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, धूप या अगरबत्ती लगाइए और प्रार्थना करके आइए कि मैं आपको कल लेने आऊँगी या मैं कल आपको लेने आऊँगा। आप कृपया मेरे साथ मेरे घर चलें और जो भी आपका कार्य है उस कार्य को बोल के बोलिए कि मेरा यह कार्य सिद्ध कीजिए, मेरे इस कार्य में मेरा साथ दीजिए। यह कहकर आप आ जाइए और अगले दिन जाकर उस पौधे को या उस जड़ को इज्जत से, आमंत्रण जो आपने दिया था पूरी इज्जत और सम्मान से लेके आइए। घर पर लाइए, अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में रखिए। उससे पहले कच्चे दूध से और गंगा जल से उसे शुद्ध कर लीजिए। उस पर हल्की सी चंदन या कुमकुम लगाइए और उसे अपने मंदिर में रख दीजिए। हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। चावल की ढेरी लीजिएगा और उसके ऊपर यह जड़ रख दीजिएगा और पूजा पाठ कीजिएगा जैसे आप करते हैं। दीप जलाइएगा, सब कुछ, अगरबत्ती, जैसे भी आप करते हैं पूजा अपने घर की, वैसे पूजा कीजिएगा और उस जड़ से अपनी कामना को कहिएगा जो आपने पूरी करनी है। जो आपको परेशानी हो रही है वह कामना कहिएगा और उस जड़ की पूजा कीजिएगा। इस जड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और एक डिब्बी में, अगर चांदी की डिब्बी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लास्टिक की डिब्बी को मत लीजिएगा। प्लास्टिक में कभी भी कोई चीज़ एक्टिवेट नहीं होती, वह खराब हो जाती है, उसकी जो पावर होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हो सके तो चांदी की डिब्बी लीजिएगा, नहीं तो कोई और डिब्बी भी ले लेंगे तो चलेगा। कांच की भी ले सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, कांच की डिब्बी भी ली जा सकती है। छोटी सी कांच की डिब्बी लीजिए और इस जड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसमें डाल दीजिए, उसमें रख दीजिए और यह अपने पूजा स्थल में ही रखे रहने दीजिएगा। जब भी आप किसी काम के लिए जाते हैं या आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, आपकी सासू माँ आपको परेशान कर रही हैं, आपके हस्बैंड आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी देवरानी या आपकी जेठानी, जो भी आपको परेशान करें, आप इसको अपने मुंह में रख लीजिए। बस आपने इतना ही करना है कि जब आपने अपने कार्य के लिए, जिस भी कार्य के लिए आप जब भी जाते हैं, आप इसे छोटे से टुकड़े को अपने मुंह में रख लीजिए और मुंह में रखते हुए इसे कहिएगा कि आप मेरे साथ हैं, मुझे अब कोई डर नहीं है, जो भी होगा
आप कृपया मेरा साथ दीजिएगा। आप देखिएगा, आपके इसके मुंह में रखने से ही इतना चमत्कार होगा, इतना चमत्कार होगा कि सामने वाला आपका दीवाना हो जाएगा। वह आपसे लड़ना बंद कर देगा, आपके खिलाफ कुछ भी करना बंद कर देगा। आपका बॉस है, आपको कभी नहीं डांटेगा, आपकी प्रमोशन भी होगी, आपका साथ भी देगा, आपकी सभी समस्याओं का हल होगा। आपकी सासू माँ अगर आपको तंग करती हैं तो वह भी नहीं करेंगी, वह भी प्यार करेंगे। आपके हस्बैंड भी आपको प्यार ही करेंगे। आपकी देवरानी होगी या आपकी जेठानी जो भी होंगी, वह भी आपसे बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहेंगी। आपका कोई भी दुश्मन होगा, वह आपको देखते ही, अगर ऐसा दुश्मन होगा जो आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, हो सकता है कि वो आपको देखकर भाग जाए, आपका दीवाना हो जाए, आपकी ही भाषा बोलने लग जाए, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा करने लग जाए। आप देखिएगा, इस जड़ का बहुत चमत्कारी प्रभाव होता है, ये कभी विफल नहीं जाती। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगी कि जब भी लाएं, एक दिन पहले से सर्च करें और आमंत्रण दे के आएँ, उसके बाद इसे घर में लाएं। आपको जब भी ज़रूरत हो, छोटा सा टुकड़ा अपने मुख में रखिए और अपने काम पे चले जाइएगा। देखिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा। आपका शत्रु जो होगा आपका ही दोस्त बन जाएगा। यह छोटा सा काम करके देखिएगा, देखिएगा आपके सभी शत्रु जो हैं वह ख़त्म हो जाएंगे और आपके दोस्त बन जाएंगे। मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको सब कुछ बताती हूँ। आप यह कार्य करके देखिएगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, श्रद्धा, प्यार, विश्वास, समर्पण सभी कुछ रखिएगा कोई भी उपाय करते हुए। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो सामने की चीज़ भी आपके पास समर्पण से नहीं आएगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह विश्वास से करिए, सिर्फ ये कह के कि हाँ, मुझे उस एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया था, या दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया था, या पंडित जी ने ये बताया था, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। यह सोच के कभी मत कीजिएगा कार्य। हमेशा यह सोच के कीजिएगा कि हे प्रभु, आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है, आज से पहले मुझे कभी नहीं पता था, मुझे अब पता चला है, तो यह भी आपकी ही इच्छा होगी। आप सब जानते हैं कि प्रभु के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आपको यह पता चल रहा है और आप इसे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है। तो आप यह विश्वास रखिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं वह सब सफल होगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगर आप ऐसा विश्वास दिखाएंगे तो वह जड़ी बूटी भी होगी, या प्रभु भी होंगे, या कोई भी आप उपाय कर रहे हैं, कोई भी चीज़ होगी, वह स्वतः ही आपका भला कर देंगी। आप जो ब्रह्मांड में देंगे, ब्रह्मांड से आप वही वापस पाते हैं। यूनिवर्स में हम जो देते हैं, यूनिवर्स हमें वही लौटाता है। अगर हम यूनिवर्स में विश्वास देंगे तो विश्वास ही वापस मिलेगा। आप विश्वास रखिए कि यह कार्य सिद्ध होगा, तो वह कार्य सिद्ध होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि यह कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, तो आई एम सो सॉरी, आप मत कीजिएगा, कार्य सिद्ध नहीं होगा। जहाँ हमारे भाव में ना आ जाए, वहाँ कोई भी उपाय, कोई भी टोटका, कोई भी पूजा सार्थक नहीं होती। इसलिए आप अपना विश्वास, अपनी पूर्ण श्रद्धा, अपनी आस्था सब कुछ दिखाइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा। अपनी साथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।